करंट अफेयर्स के टॉपिक में आज देखेंगे नोबेल प्राइज विनर्स के बारे में। तो बेसिक से समझेंगे नोबेल प्राइज किस किस फील्ड में दिया जाता है, कौन इसे देता है, इंडिया के पर्सपेक्टिव में देखें तो किसे किसे मिल चुका है, और अभी जो लेटेस्ट 2021 की लिस्ट आई थी उसमें किसे किसे मिला था। तो नोबेल प्राइज की बात करें तो किस फील्ड में दिया जाता है, कितनी फील्ड हैं, तो टोटल ऐसी 6 फील्ड हैं। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मेडिसिन में, लिटरेचर में, पीस में और इकोनॉमिक साइंस में। तो ये 6 फील्ड हैं जिनमें लगभग हर साल नोबेल प्राइज दिए जाते हैं। ये तो बात होगी कैटेगरी की। अब नोबेल प्राइज देता कौन है, कौन से ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं या ग्रुप ऑफ पीपल है जो इसे देते हैं। तो अगर कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट की बात करें तो वो मेडिसिन के फील्ड में नोबेल प्राइज देता है। अगर नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी की बात करें तो वो पीस जो अपनी कैटेगरी है उसमें देता है। रॉयल स्वीडिश एकेडमी जो है वो आपका केमिस्ट्री, इकोनॉमिक साइंस और फिजिक्स, इन 3 कैटेगरी में रॉयल स्वीडिश एकेडमी देता है। और अब बचा अपना लिटरेचर। तो लिटरेचर के लिए स्वीडिश एकेडमी है वो इशू करता है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है कि कितनी फील्ड में नोबेल प्राइज दिया जाता है और किस फील्ड का नोबेल प्राइज कौन सा इंस्टीट्यूट देता है। तो ये इतनी बेसिक बातें कवर कर ली। अब बात करते हैं कि इंडिया में किसे किसे नोबेल प्राइज अभी तक मिल चुका है। अब यहाँ पे 2 कैटेगरी होती है। एक तो वो लोग जिनके पास प्रॉपर इंडिया की सिटीजनशिप है, उनको मिला हो, या फिर ऐसे लोग जिन्होंने बाहर की सिटीजनशिप एक्सेप्ट कर ली थी, उसके बाद उनको मिला। तो अगर पहले देखें कि ऐसे लोग जिनके पास इंडिया की सिटीजनशिप थी, सबसे पहले मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को लिटरेचर की फील्ड में। फिर सीवी रमन साइंटिस्ट थे, उनको फिजिक्स की फील्ड में मिला था। मदर टेरेसा, उनको पीस की कैटेगरी में मिला था। फोर्थ अमर्त्य सेन, उनको इकोनॉमिक साइंस की कैटेगरी में मिला था। और सबसे आखिरी में जो लेटेस्ट था वो था कैलाश सत्यार्थी को, उनको पीस की कैटेगरी में मिला था। तो इनके साथ में मैंने ईयर भी लिख दिए। तो अगर आप इंडिया वालों के लिए तो खैर एटलीस्ट इन 5 के लिए अपने को पता होना चाहिए। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में, सीवी रमन को 1930 में, मदर टेरेसा को 1979, अमर्त्य सेन को 1998 और कैलाश सत्यार्थी को 2014 में। ये लोग वो थे जिनके पास इंडिया की सिटीजनशिप थी, मतलब प्रॉपर इंडियंस थे ये। अब बात करें ऐसे लोग जो कि पैदा तो इंडिया में हुए थे लेकिन उन्होंने दूसरे देश की सिटीजनशिप एक्सेप्ट कर ली थी, वहां रहते हुए उन्होंने काम किया, बाकी सब कुछ चीजें करी। तो उनको, उनकी अगर बात करें तो हरगोविंद खुराना है, उन्हें मेडिसिन फील्ड में मिला था। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर हैं, उन्हें फिजिक्स की फील्ड में मिला था। वेंकटरमन रामकृष्णन है, उन्हें केमिस्ट्री की फील्ड में मिला था। और जो सबसे लेटेस्ट थे, आप पिछली बार इकोनॉमिक्स की फील्ड में आप इंटरव्यू वगैरह भी आप लोगों ने देखे होंगे, अभिजीत बैनर्जी के, उन्हें इकोनॉमिक साइंस की कैटेगरी में मिला था। तो इंडियंस में भी देखो 2 कैटेगरी हो गई, इसलिए मैंने यहाँ पे इसे अलग करके लिखा हुआ है। ऐसे लोग जो कि इंडिया की सिटीजनशिप थी जिनके पास, और दूसरे वो लोग जो कि इंडिया से एसोसिएटेड तो हैं लेकिन उनके पास सिटीजनशिप किसी दूसरे देश की थी। अब बात कर लेते हैं लेटेस्ट जो अभी नोबेल प्राइजेस मिले थे 2021 में। तो 6 फील्ड डिस्कस करी थी, उन 6 फील्ड में किसे किसे मिला था वो सब चीजें। अब इंडिया का इस बार कोई नहीं था इसमें, सारे के सारे बाहर के देशों के थे। और बाहर के देशों के जो लोग होते हैं उनका नाम अपने को याद करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, इसलिए इसकी मैंने टेबल बना के और इसका पीडीएफ बना के मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। तो टेलीग्राम ग्रुप से आप इसे डाउनलोड करके बाद में पढ़ भी सकते हैं। लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो फील्ड विनर्स और उनका कंट्रीब्यूशन क्या था। कंट्रीब्यूशन एग्जाम के पर्सपेक्टिव से अपने लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा याद नहीं रख पाएंगे। तो फील्ड, 6 फील्ड तो अपने को अब याद हो ही गई है किस फील्ड में किसको मिला था। अगर थोड़ा सा भी एक नाम भी अगर इसमें से अपने को याद हो जाए, जैसे मेडिसिन में 2 लोगों को मिला था, तो अगर एटलीस्ट एक भी याद हो जा रहा है तो ऑप्शंस यूज करने में फिर अपने को थोड़ा सा फायदा रहेगा। थोड़ा सा उस पर्सपेक्टिव से भी आपको सोचना है। तो मेडिसिन में डेविड जूलियस आर्डेम पेटापोशियन को मिला था। केमिस्ट्री में बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को। फिजिक्स में सुयुकुरु मेनाबे, क्लॉस हैसलमैन और जॉर्जियो पारिसी, इनको मिला था। तो जरूरी नहीं कि एक जो प्राइज है वो एक ही व्यक्ति को मिले, एक से ज़्यादा लोगों को भी मिल सकता है। जैसे जब कैलाश सत्यार्थी को मिला था तो उनके साथ जो पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई थी उन्हें भी मिला था, दोनों ने शेयर किया था। उसी तरह से मेडिसिन में इन दोनों ने शेयर किया है, केमिस्ट्री में इन दोनों ने शेयर किया है, इस तरह से। पीस की बात करें तो मारिया रेसा और दिमित्री मुरातोव, इन लोगों को मिला था। अब इनको याद कैसे रख सकते हैं, देखो जैसे पीस की अगर मैं बात करूं तो ये जो मारिया रेसा हैं
ये मुझे क्यों याद रह जा रही हैं, क्योंकि जब इनको नोबेल प्राइज़ मिला था तो मैंने इनका एक 5-10 सेकंड का 5-10 मिनट का एक वीडियो देखा था, इंटरव्यू देख लिया था। तो मुझे ये भी पता है कि कौन है, क्या करती हैं, किस देश की हैं, और उनका बाय फेस मुझे याद हो गया है। तो थोड़ा-सा जब ये लिस्ट में या कोई भी ऐसी चीज़ हो जहाँ पे लोग आपको याद रखने हो, उनका नाम याद रखना हो, तो थोड़ा-सा उनके बारे में आप छोटा-सा पढ़ लो। 5-6 लाइन भी उनके बारे में पढ़ लोगे तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। एटलीस्ट याद हो जाएगा आपको लंबे समय तक। तो लिस्ट तो मैं आपको दे रहा हूँ, थोड़ा-सा इनके बारे में 5-6 लाइनें सर्च करके आप इंटरनेट पे और देख लीजिए, तो आपके दिमाग में बिल्कुल ये लोग बैठ जाएँगे। इकोनॉमिक साइंस की बात करें तो डेबिट कार्ड, बहुत सारे डेविड हो रहे हैं, ऊपर भी आई थिंक दिखे थे। नहीं, यहाँ पर भी थे, यहाँ पर भी थे, तो डेविड इनिशियल नेम के बहुत सारे हो रहे हैं। तो ये इस बार ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गया है। और लिटरेचर में मिला था अब्दुल रज़ाक गुरना को। इनके सारे कंट्रीब्यूशन यहाँ पे इस तरफ आपको राइट मोस्ट कॉलम में देखने को मिल जाएंगे, किस फील्ड में था। प्लस मैं ये सजेस्ट करूँगा थोड़ा सा इंटरनेट के में आपको थोड़ा सा सर्च कर लेना इनके बारे में, क्योंकि एक बार फोटो देख लोगे उनका, थोड़ा सा और 2-3 लाइन की डिटेल पढ़ लोगे तो बहुत लंबे समय तक आपको याद रहेगा। अपने को तो बस एग्ज़ाम तक निकालना है, और एग्ज़ाम तो अपनी यही 10 दिन से शुरू होने वाली है। तो ये थोड़ा सा आपको अपने एंड पे काम कर लेना है। और ये सारे की मैं जो पीडीएफ बना के ग्रुप में डाल दूंगा, आप वहाँ से इसे रीड कर लीजिए, और एग्ज़ाम के पहले एक बार रिवाइज करके ज़रूर जाना है, क्योंकि नोबेल प्राइज़ जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा प्राइज़ माना जाता है। तो इससे तो क्वेश्चंस हमेशा ही एक्सपेक्टेड होते ही हैं।